सपना जानबूझ के कहीं ऐसा तो नहीं कर रही सासू माँ को बदनाम। अंशु को क्यों ले गई साथ? अगर सासू माँ ऐसी हैं और अंशु के पापा ऐसे हैं तो अंशु को अपने मायके में क्यों रखे हुए? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आप लोग बताना, बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रहे थे, मेरे पास भी एक कमेंट आया है बहुत ज़्यादा कि सपना ये जानबूझ के कर रही है अपनी सासू माँ को बदनाम। बहुत सारे कमेंट मैंने सपना के उसमें पढ़ा है। जैसा कि मैं रिएक्शन जो भी ब्लॉग में देती हूँ तो वो सपना के मतलब कमेंट के थ्रू ही देती हूँ, और कमेंट के या मुझे कुछ ऐसा लगता है तभी उसके थ्रू ही देती हूँ। तो मैं बता दूँ कि जैसे मेरे पास एक कमेंट आया जब मैंने सपना का ब्लॉग बनाया था कि सपना ये सब नाटक कर रही है और जानबूझकर अपनी सासू माँ को जो है बदनाम कर रही है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि जिसने मैं ये कमेंट किया था उसी को बता दूँ, और मैं और लोगों को भी बताना चाहूँगी कि उसने ये भी कमेंट किया था ना कि अंशु को क्यों रखे हुए हैं फिर अपने साथ में मायके में। तो बता दो कि अंशु कोई छोटी बच्ची नहीं है जिसे कि सपना उसे बहलाएगी, फुसलाएगी या अपने अगेंस्ट मतलब फैमिली के अगेंस्ट करके अपने मायके में रखेगी। अंशु भी समझदार एक और बहुत मैच्योर हो गई है, बहुत अच्छी है। उसे इतना तो समझ में आता है, शायद छोटे बच्चों को भी समझ में आ जाता है कि आज मेरे पेरेंट्स को क्या बोला है, मेरे माँ बाप को क्या बोला है, इंसान ने तो मुझे इसका साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अंशु भी इतनी बड़ी हो चुकी है, इतनी समझदार है कि उसे भी कहीं ना कहीं लगना चाहिए कि अगर सपना गलत है तो उसको अगर लगता है कि सपना गलत है तो मेरे पापा को उसने ऐसा बोला है, या फिर मेरी बुआ जी मतलब कि सपना की सासू माँ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वहाँ ससुराल में ऐसा कुछ भी नहीं उसके साथ हो रहा जैसा कि सपना ब्लॉग में बोलती है, वीडियो में दिखाती है। और दूसरी बात मैं ये बोल दूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि सपना ये सब बदनाम करना और ये सासू माँ को ऐसे दिखाना, फैमिली मेम्बर को ऐसे दिखाना व्यूज़ के लिए कर रही हूँ, तो मैं बता दूँ कि ये भी मुझे कहीं ना कहीं बेकार लगता है कि व्यूज़ के लिए सपना ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करती है और बहुत अच्छी फैमिली थी पहले, अभी भी है। खैर ऐसा कुछ भी नहीं है, हो जाता है, थोड़ी चीज़ें अप डाउन हो जाती हैं, बट मैं ऐसा व्यूज़ के लिए बता दूँ तो व्यूज़ के लिए वो नहीं करेगी, क्योंकि उसके दो दो तीन तीन चैनल हैं कि अच्छी खासी इनकम ऑलरेडी हो रही थी उसके पास। ऐसा वो व्यूज़ के लिए नहीं करेगी कि मतलब किसी को नीचा दिखाएगी, क्योंकि उसके आगे पीछे अगर ये सोचो कि राजवीर और सूरज जी नहीं हैं तो सासू माँ को या ससुर जी को या अदर फैमिली मेम्बर को किसी को बदनाम करके कि वो करके इतना भी नीचे गिराकर इतनी गंदी बातें बोल करके वो व्यूज़ नहीं कमाएगी। मुझे ये नहीं लगता है कि वो व्यूज़ के लिए ऐसा करेगी। दूसरी बात ये है कि अंशु जो है इतनी ज़्यादा समझदार है कि अगर उसे ऐसा कुछ भी लगता हो तो सपना का साथ ना देती और सपना के साथ ना जाती। कहीं ना कहीं अंशु को ये चीज़ें फील हो रही होंगी कि सपना के साथ शायद बुरा हो रहा है, या मेरे पापा ने जो है सच में कहा था, तो उसको भी लग रहा होगा। दूसरी बात ये है कि सपना ने जैसा ब्लॉग में बोला था कि मैं इस बार जाऊंगी और थोड़े दिन में वापस आ जाऊंगी, ना कि वो मतलब बहुत दिन के लिए गई है। दूसरी ये भी है कि सपना ने ये भी बोला था कि अंशु को इसलिए मैं साथ लेकर के जाऊंगी और अंशु भी मेरे साथ इसलिए जाएगी क्योंकि अंशु की जो है छुट्टियां चल रही हैं तो वो भी एंजॉय कर लेगी थोड़े दिन, क्योंकि सपना को शायद ज़्यादा दिन नहीं रहना था, 5-6 दिन या 8 दिन के मुश्किल रहना होगा, क्योंकि वो उसने ये बोला था कि मैं हेल्थली जो डिस्टर्ब हो, मुझे वो फीवर वगैरह है जो मैं सब हो रहा है, उसके बाद ज़्यादा मैं मेंटली मतलब मेंटल डिस्टर्ब हो गई हूँ, जो मुझे माइंड से बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही, मैं सोच नहीं पा रही हूँ, मैं दिन भर वही बातें सोचती रहती हूँ, मुझे बहुत मतलब अच्छा नहीं फील हो रहा है। जैसे कि मैं मायके जाऊँगी, वहाँ घूमूंगी फिरूँगी, जो मुझे अच्छा लगेगा और मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी। शायद इस वजह से सपना जो है अपने मायके गई है और वही हो रहा है। लेकिन कुछ लोग सपना के ब्लॉग देख के ऐसे से कमेंट कर रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा बीमार थी तो मायके आकर के इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई, इतना जल्दी कैसे हो गया। तो बता दें आपको कि वो बीमार फीवर वगैरह था, जो भी उसके ड्रिप लगी, दवा चल रही थी, दवा शायद अभी भी उसकी चल रही होगी, खा रही होगी, कि आपको दिखा करके खाएगी, या फिर आप वहाँ पे वो गई है तो जैसा उसने बोला था कि मेंटल डिस्टर्ब हूँ मैं, तो उस वजह से उस मतलब घूमेगी फिरेगी जो किसी, तो वो ऑटोमेटिक चीज़ें अच्छी हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले ब्लॉग में आप लोगों से बोला था कि आप अगर एक जगह रहते हो, चीज़ें सोचते हो, तो आपके सोचने की क्षमताएं जो कम हो जाती हैं, आप वही चीज़ें कंटिन्यू बार बार सोचते रहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं बीमार हूँ।
तो अगर आप बाहर निकलोगे, बाहर 4 लोगों से बातें करोगे, नई नई चीज़ें देखोगे, नए नए लोगों से मिलोगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि मैं अच्छा हो रहा हूँ, मैं अच्छा सा फील कर रहा हूँ। तो शायद यही रीज़न होगा उसके साथ भी, तो अच्छा होने का। तो आप लोग इतना गंदा कैसे सोच सकते हो? और मुझे नहीं, ये सब चीज़ें आप लोग की जो जो आप चीज़ें बताते हो, जैसे जैसे कमेंट करते हो, मेरे कमेंट जब से मेरे ब्लॉग में आया, मैंने सपना का जो ब्लॉग बनाया था पहले आप लोगों ने देखा, उसमें जो ये कमेंट आया था, मेरा तो मन ऐसा लगा कि कैसे कैसे हेटर्स होते हैं, कैसे कैसे लोग जब इतने बड़े दुख या किसी के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत हो, जो इतने दुख के दौर से गुजर रहा हो, उसके लिए ऐसे कैसे आप लोग बातें निकाल सकते हो, ऐसे कैसे कमेंट कर सकते हो? कोई भी इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? मुझे ये मतलब सोच रहे थे, मैं उसी कमेंट के बारे में सोच रही थी कि मैं इस सिचुएशन में आपके ऐसे कमेंट कैसे मतलब लिख लेते हो आप लोग? मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं, चलिए फेक होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं अच्छा है, तो कुछ चीज़ें ऐसे नॉर्मल आदमी दिखा देता है, लेकिन उसकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा। ऐसा तो इतने कमेंट लोग करते हैं, और शायद सभी लोग ये सोचते हैं कि सपना जैसी लाइफ, सपना के जैसा जो साथ में हुआ, भगवान किसी दुश्मन के भी ना हो। ये लाइन तो शायद सपना भी बोलती है और सभी बोलते हैं जो सपना के साथ। तब ऐसे सिचुएशन में आप अगर ऐसा बोल देते हो, मतलब इस चीज़ें इस तरीके से लिख लेते हो, कमेंट कर देते हो, तो भैया मेरे से तो नहीं होगा। और मैंने जब पढ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ, तभी जाकर मैंने सोचा एक ब्लॉग बनाती हूँ, बताती हूँ। तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि अंशु ऐसा कुछ भी नहीं कि छोटी हुई है या उसको बहलाएगी सपना या अपने जहाँ से मिलेगी या कुछ भी हो। अंशु को तो इतना समझ में आता है ना कि वो क्या गलत है क्या सही, इसके बारे में तो समझ सकती है ना। तो उसने कैसे सपना का साथ दिया? कहीं ना कहीं अंशु को भी लग रहा होगा चीज़ें कि नहीं, सपना के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, आगे उसे भी ससुराल जाना है, उसे भी फेस करनी है, उसे भी चीज़ों को करना है। कुछ जो बच्चे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, बहुत चीज़ें सही गलत में फ़र्क बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत अच्छे से करना सीखते हैं। तो शायद अंशु इसी उसमें है, मैं नहीं इन चीज़ों को मानती। और रही बात सपना, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि सपना कम से कम इतने डिस्टर्ब थी तो अपने मायके गई, और बहुत लोगों को अच्छा फील हो रहा। बहुत लोगों ने सपना रो के ब्लॉग बनाई थी, तभी बहुत लोगों ने ऐसे ही कमेंट किया था कि सपना हाँ बहुत अच्छा डिसीजन लिया, आप मायके जाओ, मायके में रहो, घर छोड़ दो, मायके में रहो, आप सेल्फ डिपेंड हो, आप घर में ना रहो, यहाँ ससुराल में ना उन लोग को छोड़ दो, अपने मायके रहो। तो मैं एक बात बोलूँ, जो उस लोगों ने अच्छे तौर पे मैसेज किया था लोगों ने कि आप ससुराल वालों को छोड़ दो और अपना अलग से दुनिया बसाओ, अपना सेल्फ डिपेंड हो, तुम इतना कमाती हो, अपने बच्चों को अच्छा से रखो, अपना ध्यान रखो, अपने मतलब मेंटल को ध्यान रखो, अपनी चीज़ों को ध्यान रखो। तो मैं उनको बता दूं कि ये भी आप लोग जो बोल रहे हो ये सही नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि सपना ने यहाँ पे 2 बार शादी करी है, 2 बार शादी करी है, और दोनों बेटों के जो राजवीर और सूरज जी हैं उनके दोनों के बच्चे हैं। यहाँ के जो वारिस हैं वो यहाँ के हैं। सपना का यहाँ पूरा हक बनता है यहाँ रहना, यहाँ की चीज़ों में और यहाँ की प्रॉपर्टी वगैरह में। यहाँ के बच्चों को उनको मिलना चाहिए, ना कि ऐरा घरों को मिलना चाहिए। और सपना जा कर के अपना सेल्फ डिपेंड है तो क्या क्या अपने लाइफ अलग से जिए थोड़ी सी चीज़ों की वजह से, ताकि सपना, इसीलिए तो शायद उनके घर वाले या सभी रिश्तेदार या फिर और लोग उसको इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं कि किसी तरीके ये घर छोड़ दे तो मुझे मिल जाए। तो वही आप लोग बोल रहे हो, तो ऐसा मत बोलो, क्योंकि सपना का यहाँ पूरा अधिकार है, उसके बच्चों का पूरा अधिकार है। अगर सपना ने ऐसा कर दिया तो शायद उसके साथ से, उसके हाथ से ये चीज़ें निकल जाएंगी, और मैं चाहूँगी सपना ऐसा बिल्कुल नहीं निकले। बहुत लोग ऐसा चाहते होंगे, अगर आप लोग मेरी बात से एग्री हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि सपनों को यहाँ से छोड़ना चाहिए ससुराल कि नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसकी ये जो चीज़ें हैं ना, उसका यहाँ पे अधिकार है, उसकी चीज़ें उसके बच्चों की हैं, उसके जो पति थे, उसके हस्बैंड थे, उनकी चीज़ें उसका अधिकार है, ना कि अंशु के जो पापा हैं उनका कुछ यहाँ पे लेना देना है, ना कि सासू माँ की जो बहन है उनका कुछ लेना देना है। जो कुछ भी है, सपना का जो भी अधिकार है, जो भी चीज़ें उस सपना का है, सपना के बच्चों का यहाँ पे, तो उसे किसी भी तरीके हैंडल करना है। बस ये है कि अपने आप को स्ट्रांग बनाना है और स्ट्रांग बना करके ये चीज़ें हैंडल करना है, नहीं तो ये सारी चीज़ें उसके मतलब निकल जाएंगी। और फिर इसमें हर कोई यही कहेगा तुम तो छोड़ के चले गए। आप लोग जो ये इतना प्यार देते हो, शायद किसी न दिन अगर सपना ने यहाँ से छोड़ के चली जाए तो आप लोग भी उसको इतना बुरा भला कहोगे, इतना मतलब
हेट करोगे कि तुम तो सासू माँ को बुढ़ापे में ससुर जी को छोड़ के चली गई अपना लेके, अपने बच्चों को लेके, तो ये चीज़ें आप लोग ऐसे बोलते हो, फिर आप ही लोग गलत बोलने लगोगे। मुझे नहीं लगता कि सपना को अपना ससुराल छोड़कर जाना चाहिए, यहीं पे हैंडल करना चाहिए चीज़ें और अपने स्ट्रॉन्ग करके अपने आप को खड़ा होना चाहिए। तो कौन कौन मेरी बात से एग्री है बताना कमेंट करके, कमेंट जरूर करना, कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप लोग के। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। चलिए, जो भी प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट, जो भी लोग न्यू है चैनल में, तो न्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग तक पहुंचा सकूं। और चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।